9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। सोनिया गांधी के नाम सबसे ज्यादा समय तक कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने का रिकॉर्ड है। 20वीं सदी के आखिरी सालों में पतन के गर्त में जाती दिखाई दे रही कांग्रेस में दोबारा जान फूंक कर उसे लगातार 10 साल तक देश की सत्ता में बिठाने का श्रेय सिर्फ सोनिया गांधी को जाता है। भारतीय राजनीति की सफलतम बहू सोनिया गांधी का आज जन्मदिन है। उन्होंने अपने जीवन के 73 साल का सफर ऐसे समय पर पूरा किया है जब उनकी पार्टी अपने सबसे कमजोर मुकाम पर खड़ी है। कांग्रेस का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है और संगठन बिखरा सा नजर आ रहा है। ऐसे में गांधी परिवार के साथ साथ कांग्रेस के नए वारिस की सोनिया गांधी की तलाश पूरी नहीं हो रही है। सोनिया करीब 2 दशकों से कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाले हुए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पहले कार्यकाल में सोनिया ने 19 साल तक पार्टी की बागडोर संभाली। राहुल गांधी के पद छोड़ने के बाद 1 साल से सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर काम करती हुई दिखाई दे रही हैं। पहली पारी में सोनिया ने जहां पार्टी को करिश्माई नेतृत्व दिया, वहीं दूसरी पार्टी में वो नाइट वॉचमैन की भूमिका में ज्यादा नजर आई। सोनिया ने 22 साल पहले जब पद संभाला तब देश की सियासत में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी तूफान मचाए हुए थी। थर्ड फ्रंट की राजनीति भी अपनी सियासी उफान पर थी, लेकिन आगे कांग्रेस बेबस नजर आ रही थी। ऐसी हालत में सोनिया गांधी ने नेतृत्व संभालकर कांग्रेस को नई संजीवनी दी और उसे फिर से राजनीति के शीर्ष पर पहुंचाया। सोनिया 1998 से 2017 तक पार्टी के अध्यक्ष रहीं। 2004 में उन्होंने पार्टी के चुनाव प्रचार का नेतृत्व किया। ये उन्हीं का करिश्मा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल की उपलब्धियां और शाइनिंग इंडिया फील गुड का नारा धूमिल पड़ गया। कांग्रेस ने धमाकेदार वापसी कर केंद्र में सरकार बनाई। सोनिया ने तब खुद प्रधानमंत्री बनने से इनकार करते हुए इस पद पर मनमोहन सिंह की ताजपोशी का फैसला किया, जिसे आज भी कई सियासी जानकार राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक मानते हैं। हालांकि 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी राजनीति में आने को तैयार नहीं थी। सियासत में उनकी भागीदारी धीरे धीरे शुरू हुई। पूर्व राष्ट्रपति और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे प्रणब मुखर्जी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि सोनिया को कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय करने के लिए पार्टी के कई नेता मनाने में लगे थे। उन्हें समझाने की कोशिशें की जा रही थी कि उनके बगैर कांग्रेस खेमों में बढ़ती जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो जाएगा। सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली तो केंद्र में ही नहीं, राज्यों में भी पार्टी की चूल्हे दरकर चुकी थी। उत्तर प्रदेश और बिहार से तो कांग्रेस का सूपड़ा ही साफ हो गया था। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से भी कांग्रेस बाहर हो चुकी थी। सोनिया गांधी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और उन्होंने राज्य में कांग्रेस को संगठनात्मक रूप देकर मजबूत किया और उसे सत्ता में लाने में कामयाब रही। सोनिया के पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल में सत्ता में आने में कामयाब रही। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद सिंह कहते हैं कि सोनिया गांधी बतौर अध्यक्ष कांग्रेस को सत्ता के करीब ही नहीं लाई, पार्टी को संगठनात्मक मजबूती भी देने का काम किया और राज्य में मजबूत नेतृत्व तैयार किया। दिल्ली में शीला दीक्षित, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजस्थान में अशोक गहलोत और आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी इसके उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस 15 सालों तक सत्ता में रही, लेकिन नेतृत्व संकट उभरा तो सोनिया ने हर बार नए चेहरे को मौका देकर इसे टाला। विलास राव देशमुख, अशोक चौहान और पृथ्वीराज चौहान जैसे नेता सामने आए। दूसरी पारी में उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में सहयोगियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। ऐसे में निश्चित तौर पर सोनिया ने कांग्रेस को नई बुलंदी देने का काम किया। इसके बावजूद उनके सामने सबसे बड़ा संकट यही खड़ा है कि पार्टी की कमान वो किसके हाथ में सौंपे। उन्होंने अपने सियासी वारिस के तौर पर अपने बेटे राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपी थी, लेकिन उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद पद छोड़ दिया, जिसके बाद सोनिया गांधी को दोबारा से पार्टी की बागडोर अपने हाथों में लेनी पड़ी। सोनिया गांधी अपने पहले अध्यक्षीय कार्यालय में बहुत सफल नहीं थी, लेकिन अब वे 73 साल की हो चुकी हैं और अस्वस्थ होने के चलते पार्टी को भी उतना समय नहीं दे पा रही हैं। खासकर युवा पीढ़ी में कांग्रेस की राजनीतिक प्रासंगिकता को लेकर गहरे सवाल हैं। कांग्रेस को इन सवालों के ठोस जवाब और स्पष्ट विजन वाले नेता की
तलाश करनी है, जिसकी खोज सोनिया और कांग्रेस पार्टी दोनों ही कर रही हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।